गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसे प्रकाश का परावर्तन और लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे हम मानते हैं कि प्रकाश क्या है, इस चैप्टर में हम सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिफ्लेक्शन। अगर हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते या नहीं महसूस कर पाते कि उसका कलर कैसा है। कुछ भी हमारे आंख पे जब प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश के द्वारा ही बनता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते या समझ पाते हैं कि वो जैसे कोई चेयर है कहीं रखा हुआ तो हमें दिखता है कि वो चेयर है। और जैसे देखो इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको अनेक पार्ट में बांट बांट के पढ़ाया जाएगा। जैसे पार्ट 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक ऐसी राशि है, उसके लिए मतलब कोई अदिश राशि या कोई सदिश राशि नहीं चाहिए उसको बहने के लिए। प्रकाश स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है, सिर्फ उसका स्रोत होना चाहिए। जैसे पृथ्वी में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, जिसके ऊपर हम सारा काम करते हैं और सारा सभी जीव जंतु एवं खुद भी रहते हैं। और अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखो प्रकाश क्या है, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और ये चैप्टर है कैसा, किस लिए है, हमें पढ़ना क्यों है, ये सब आपको अभी बताएंगे। जैसे देखो ये हेडिंग, प्रकाश और उसके गुण, लाइट एज प्रॉपर्टी। लाइट क्या है? लाइट एक प्रकाश, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, जैसे इस प्रकार के प्रकाश भी एक ऊर्जा है जो हमें नेचुरल तौर पे या कृत्रिम तौर पे मिलता है। नेचुरल जैसे सूर्य है हमारा प्रकाश का स्रोत, और कृत्रिम जैसे बल्ब हुआ, चाहे कोई भी मोमबत्ती जला के, कोई भी मतलब पुराने टाइम में लोग मोमबत्ती जलाना या दिया जलाना वो एक प्रकाश का स्रोत था जो हमारे जीवन में उजाला लाता था और किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, और जिस कारण हमें प्रकाश, कहीं भी अंधेरा का मतलब क्या, जहां पे प्रकाश ना हो उसे अंधेरा बोलते हैं। जो लाइट, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके फलस्वरूप अपने चारों ओर की वस्तु दिखाई पड़ती है। जैसे प्रकाश एक है, प्रकाश अगर कहीं जिस उस वस्तु पे पड़ता है तो उस वस्तु हमें दिखाई पड़ता है। अगर उस वहां पे प्रकाश नहीं हो वो वस्तु हमें कभी नहीं दिखाई देगा, वो अंधेरे टाइप में देखा। जैसे हम आंख बंद कर लेते तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप प्रकाश आपको देखते, प्रकाश ही रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पर प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु परिवर्तित करती है और उस परिवर्तित से हमारी आंख में प्रवेश करती है तो हम दिखाई पड़ता है। जैसे हम बताएं कि मतलब कोई प्रकाश होता है, जैसे टॉर्च ही जलाते हैं, अंधेरे में अगर कोई टॉर्च जलाता है तो उस वस्तु को देखने के लिए पहले टॉर्च की लाइट उस वस्तु पर जाती है और उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक आती है और हमारे आंखों पर प्रतिबिंब बनता है और हमारा दिमाग उसे सीधा करता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और जिसको लगता है कि हम वो वस्तु है वहां पे। नहीं तो ऐसा न था, कहीं नहीं पता चलेगा कि क्या है। मुख्य अभिलक्षण, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा का मतलब क्या? प्रकाश मतलब अगर कोई जैसे कोई सीधी रेखा हो, जैसे समतल, उसमें ही चलती है, ये कहीं मुड़ती उड़ती नहीं है। जैसे सांप जैसे मुड़ती हुई चलती है वैसे टाइप में नहीं चलती है, सीधी, मतलब इसके अगर कोई चीज आए तो उससे टकराती है, इधर उधर से नहीं निकलती है। यह एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, जैसे हम पहले बताए थे, यह एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। इसके लिए संचार के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर मतलब कोई संचार करने के लिए इसके अंदर कोई भौतिक माध्यम, जैसे किसी भी, जैसे लाइट को चलने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। विद्युत धारा जैसे चलती है तो उसके लिए केबल या तार या कोई विद्युत चालक पदार्थ की जरूरत पड़ती है। उस तरह इस प्रकाश के लिए कुछ नहीं होता, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते, उसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे अधिक निर्वात या वैक्यूम में चाल होता है, जिसका वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में सबसे अधिक वायु की चाल, प्रकाश की चाल होती है।
और अपेक्षा वायु में भी थोड़ा सा कम होता है, बट वैक्यूम से कम होता है इसमें। अब निर्वात में प्रकाश की चाल, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये देखो जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग सीधा है, इस टाइप में ही प्रकाश की किरण भी सीधा होती है और ये सीधा पड़ती है, और यही प्रकाश है। जब कोई एक छोटी सी बिंदु से आती है प्रकाश, तो वो उसी बिंदु सीधे जाती है, कहीं मुड़ती उड़ती नहीं है। और अब इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। वस्तु के प्रकार, आगे क्या है इस चैप्टर में, वस्तु के प्रकार। इसमें है वस्तु के प्रकार। वस्तु बहुत प्रकार की होती है, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, जिसके अंदर ऊर्जा होती है, जो रोशनी करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा नहीं होती। वस्तु है, वस्तु के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु के प्रकार, वस्तु बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे इसमें प्रदीप्त उत्सर्जित की क्षमता पे वस्तु को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। प्रदीप्त उत्सर्जित का मतलब क्या, प्रकाश जो उत्सर्जित करता हो या नहीं करता हो, तो इसे इस आधार पे दो भागों में बांटा गया है। जैसे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। जैसे अब जलता हुआ बल्ब, सूरज, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वयं जो मतलब अपने अंदर से प्रकाश, जैसे जुगनू देखे हो, जुगनू, एक जुगनू होता है जो रात में चमकता है, उसे जुगनू, उसके वो भी स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है। उदाहरण, सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तु, वैसे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, वह सिर्फ दूसरे से प्रकाश लेता है। जैसे कुर्सी, टेबल, चंद्रमा। चंद्रमा के अंदर प्रकाश नहीं हो, सूर्य के प्रकाश से ही रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखता है, जो हमें पता चलता है कि प्रकाश है उसके अंदर, बट चंद्रमा के अंदर भी प्रकाश नहीं है। तारा के अंदर प्रकाश है, बट चंद्रमा के अंदर प्रकाश नहीं है। वह वस्तु जो स्वयं उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश के प्रवर्तित दिखाई पड़ता है। जैसे चंद्रमा, किताब, मेज, कुर्सी, दीवार। प्रदीप्त, सूर्य प्रदीप्त वस्तु है, इसके पास खुद का ऊर्जा है और ये इसी से रोशनी निकलता है। अब हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब आगे पदार्थ के प्रकार। पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, जैसे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसके अंदर पार पार दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ये हाथ, ये पेन, पेन के आर पार नहीं दिखाते। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसके अंदर आर पार आसानी से दिखाई देता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जो मतलब अच्छी तरीके से दिखाई नहीं, अंशतः दिखाई दे। जैसे तेल लगा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। मतलब अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट करता है तो उसके अंदर जो घिसावटपन हो जाती है, उस कांच को अगर देखिएगा तो वो पारभासी जैसा दिखेगा। और ये प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट पदार्थ, वैसा पदार्थ। जैसे पारदर्शी पदार्थ में वो आते हैं कांच, हवा, पानी, जैसे ये है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहते हैं,
जिन पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। पारभासी पदार्थ ट्रांसल्यूशन, जिन जिन पदार्थों से होकर केवल कुछ छोटे ही अंश बाहर आ पाए, जैसे तेल लगा हुआ कागज अगर देखिएगा तो आर पार मतलब हंसता दिखाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा दिखाई नहीं देगा, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, जिन पदार्थ से बिल्कुल प्रकाश आर पार नहीं होता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट, कुर्सी, जो भी मतलब पदार्थ हो जिससे प्रकाश 1% भी आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब हम आगे पेज पे चलेंगे। प्रकाश किरण और किरण पुंज। प्रकाश किरण और किरण पुंज। किरण क्या है? जब प्रकाश एक ही दिशा में सीधा चले उसे बोलते हैं किरण। जैसे मतलब एक छोटे, जैसे ये पेन है, पेन ये ऐसे सीधे चले तो ये किरण के रूप में चल रहा है। किरण मतलब एक सीधी रेखा में चले। और किरण पुंज मतलब अगर ये एक प्रकाश की किरण है, इसके साथ कई सारे प्रकाश की किरण गुजरेगी ऐसे, तो वो किरण पुंज कहलाएंगे। जैसे एक प्रकाश ऐसे गुजर गया और दूसरी इसके ऊपर गुजर गई तो किरण पुंज कहेंगे, और एक अकेला गुजरे तो उसे प्रकाश की किरण कहेंगे। जैसे प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश लाइट रे, प्रकाश की गमन सीधी रेखा में सरल पथ में प्रकाश की चीज 3 से दर्शाया जाता है। प्रकाश की किरण कैसे ऐसे तीर के तरह ऐसे दर्शाया जाता है। प्रकाश की किरण मतलब एक सीधी रेखा में जाती है, प्रतीत होती है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण पुंज, जैसे हम बताएं कि किरण पुंज प्रकाश मतलब कई सारे प्रकाश की ग्रुप को किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक साथ, जैसे एक ये प्रकाश है, एक और प्रकाश, एक और प्रकाश, मतलब एक साथ है ऐसे चले तो उसे प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज। अब प्रकाश की किरण पुंज मुख्यतः 3 भाग में बटा हुआ है। प्रकाश की किरण कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से आकर फैले। जैसे मतलब कोई टॉर्च देखो, टॉर्च मतलब एक बिंदु से ही प्रकाश ऐसे निकलता है इस टाइप में। जैसे अपसारी किरण पुंज जैसे ऐसे ये टॉर्च है, अब इससे सीधा प्रकाश निकल रहा है और यहां से देखो कई इलाके में फैल रहा है। ये बटन है, जैसे अब यहाँ से अगर बैटरी, यहाँ ठीक बैटरी है, यहाँ से अगर हम प्रकाश चला रहे हैं, ये देखो यहाँ से कई दिशाओं में फैल रहा है। जैसे टॉर्च प्रकाश की किरण यहाँ से फैल रहा है, उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक गोल सा बल्ब होगा जिससे प्रकाश ये फैल रहा है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जो एक बिंदु से फैले उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आके मिले, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आके मिले, जो एक बिंदु पर आकर मिले, जैसे इस टाइप में। जैसे देखो ये अभिसारी किरण पुंज एक बिंदु पे, और ये अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से जो फैले उसे अपसारी किरण पुंज, जो एक बिंदु पर आके मिले उसे अभिसारी किरण पुंज हम कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज मतलब कई स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण एक बिंदु पे, जैसे यहाँ से आ रही है प्रकाश किरण इस बिंदु पे ये आ गई, यहाँ से आ रही है प्रकाश किरण इस बिंदु पे आ गई, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो सीधे मतलब एक दूसरे से कहीं मिले नहीं, सीधे सीधे ऐसे एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे यहाँ पे ये है समांतर किरण पुंज, ये कहीं मिल नहीं रहा, इसे समांतर किरण पुंज, इसे पैरेलल कहते हैं इसे। और ये देखो ये एक बिंदु पर आके मिल रहा है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और एक बिंदु से फैलने वाली प्रकाश की किरण को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। थैंक यू, क्लास एंड।